जनरल रिटायर्ड फैज की पहली लीक ऑडियो में किससे बात हुई और क्या कोई नई ऑडियो भी लीक होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस्तीफे दे रही है। क्या कोई नया सेटअप आने वाला है? क्या इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगने वाली है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की रविश पर चलने वाली है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या कोई और बड़े इस्तीफे आने वाले हैं? आप सब पर सलामती हो। बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ है, भरी है दिल में जो हसरत, कहूं तो किससे कहूं। सुने है कौन मुसीबत, कहूं तो किससे कहूं। जो तू हो साफ तो कुछ मैं भी साफ तुझसे कहूं। तेरे है दिल में कदूरत, कहूं तो किससे कहूं। जो दोस्त हो तो कहूं तुझसे दोस्ती की बात, तुझे तो मुझसे अदावत, कहूं तो किससे कहूं। न मुझको कहने की ताकत, कहूं तो क्या अहवाल, न उसको सुनने की फुर्सत, कहूं तो किससे कहूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बड़ी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हवाले से बड़ी खबर है। आज हम्माद अजहर साहब, जो पिछले दिनों लाहौर की सड़कों पर भी दिखाई दिए, पेशावर के अंदर भी दिखाई दिए, उन्होंने आज कहा कि बदकिस्मती से मेरी इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही कोई डील की, लिहाजा मेरी नकलो हरकत पर बहुत सख्ती है और मैं अडियाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही मेरी रजामंदी शामिल थी। उनमें से अक्सर फैसले ऐसे भी थे जो मेरिट की बुनियाद के ऊपर नहीं किए गए बल्कि लॉबिंग तक किए गए और इमरान खान तक महदूद रसाई और यक तरफा मालूमात पहुंचाने के एवज किए गए। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे काफ़ी अरसे से ये लॉबिंग जारी थी कि लाहौर के सदर चौधरी असगर को बदल दिया जाए और आज वो उसके अंदर कामयाब हो गए हैं और खान साहब को गलत हकाइक देकर हिदायत हासिल की गई हैं। उन्होंने कहा चौधरी असगर का कसूर ये है कि वो 2 माह कैद में रहे, फॉर्म 45 पर नवाज शरीफ के हल्के से इलेक्शन जीते और 3 माह पहले वो लाहौर के सदर मुंतखब हुए। मैं दावे से ये कह सकता हूं कि 3 माह जो काम उन्होंने किए हैं और जिस तरीके से फ्रंट से लीड किया है वो पहले लाहौर के किसी सदर ने नहीं किए। फ्लैश एहतजाज हो, वर्कर्स कन्वेंशन हो, प्रेस क्लब के बाहर बड़ा एहतजाज हो या फिर 14 अगस्त की लाहौर में कामयाब रैलीज हो, उनमें उनका कलीदी किरदार था। 2 दफा उनकी औलाद को जेल में भी डाला गया, लेकिन खान साहब को उनके मुखालिफ उनकी सदर नामजद होने के हफ्ते के बाद से ही कान भरना शुरू हो गए थे। पार्टी की कयादत भी मेरे साथ मुत्तफिक है कि यह फैसला और ऐसे बहुत से फैसले सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब तक महदूद रसाई के नतीजे में लिए जाते रहे। इसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं जहां वाज़े तौर पर ज्यादती हुई है और गलत फैसले करवाए गए हैं और कुछ रीजन्स में हमारे रहनुमा बहुत परेशान है, लेकिन खान साहब तक उसकी कोई इत्तलात नहीं पहुंची। उन्होंने कहा इस सूरत हाल में मेरे कलम से या मेरी पंजाब की सदारत के दौरान मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि मैं मेरिट को पामाल करूं और वो लोग जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, कुर्बानियां भी रकम कर रहे हैं, उनको सिर्फ इसलिए डीनोटिफाई कर दूं कि उनकी आवाज़ खान साहब तक पहुंच नहीं सकती। उन्होंने कहा मैंने पहले भी इस्तीफा इसी वजह से दिया था कि पार्टी चेयरमैन से रसाई के बगैर मामलात किसी के लिए भी चलाना मुमकिन नहीं है और ऐसी सूरत के अंदर मफाद परस्त जो हैं वो इस राबिते के फुकदान का फ़ायदा उठाते हैं। बड़ी तंजीमी जिम्मेदारी जो है सिर्फ उन लोगों के पास होनी चाहिए जिनकी पार्टी लीडर तक रसाई हो, ताकि वो पार्टी चेयरमैन तक पूरी बात पहुंचा सकें। लिहाजा मैं आज से पंजाब की सदारत का चार्ज छोड़ रहा हूं, इमरान खान का एक कारकुन था और रहूंगा इंशाल्लाह। ये हम्माद अजहर साहब की तरफ से बाकायदा तौर पे अपना इस्तीफा पेश कर दिया गया। शेर अफजल खान मरवत इसी तनाजुर की एक कड़ी है। शेर अफजल खान मरवत के बारे में वो लोगों ने जिनके बारे में शेर अफजल खान मरवत ने बात की थी, उन लोगों की तरफ से जाके खान साहब को पैगामात पहुंचाए गए और इमरान खान ने शेर अफजल खान मरवत को एक शोकॉज नोटिस करने का हुक्म दिया। शोकॉज नोटिस आया जिसका जवाब जो है वो शेर अफजल खान मरवत की तरफ से नहीं दिया गया तो पार्टी की बुनियादी रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई। बारहा इमरान खान साहब से इस बारे में सवाल पूछा जाता रहा, इमरान खान साहब इस बारे में खामोशी इख्तियार करते रहे, मुख्तलिफ रहनुमा बोलते रहे, लेकिन बैरिस्टर गौर ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर, उन्होंने भी पार्टी ओहदा छोड़ दिया। PTI लाहौर के सेक्रेटरी जनरल जीशान वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ये एक ऐसी सूरत हाल के अंदर मुब्तला होकर
उन्होंने इस्तीफे दिए हैं जो हम्माद अजहर के बयान के बाद पैदा हुई। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल खान मरवत जैसे लोग अब मजीद सामने आना शुरू हो गए, जो ये कहते हैं कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मफाद परस्त टोला पार्टी के अंदर मौजूद है, वो जो है वो मौजूद रहेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी के अंदर हम पार्टी के ओहदे नहीं लेंगे। और ऐसी सूरत में हम खान के साथ रहेंगे। खान बाहर आएगा, खान फैसला करेगा कि हमें पार्टी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। शेर अफजल खान मरवत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि खान कह दे तो पाकिस्तान छोड़ दूंगा अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुझे नहीं रखना चाहता। और आज के दिन शेर अफजल खान मरवत ने इस्लामाबाद की अदालत में खड़े होकर ये बात की कि अगर अदालत का फैसला नहीं माना जाता, अगर हमें इजाज़त नहीं दी जाती, तो हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करके दिखाएंगे, फिर हमें किसी नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अब पार्टी के अंदर एक तबका ऐसा मौजूद है जिन्होंने इस पैराए के अंदर ये फैसला कर लिया है कि जब तक इजाज़तनामा नहीं मिलता तब तक ये काम जो है इसे खींचता रहे। और कुछ लोग वो मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम डटे रहे हैं, और इस तनाजुर के अंदर पार्टी अब जो ये फैसले कर रही है और हमें साइडलाइन कर रही है, तो हम पार्टी को बचाने के लिए, खान की सियासत को बचाने के लिए किरदार अदा करेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब से मजीद इस्तीफे आएंगे और मरकजी सतह पर भी मजीद इस्तीफे आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे वक्त के अंदर आ रहे हैं कि जब एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारियां होने के बाद एक लिंक जो है वो स्टैब्लिश किया। अब जनरल फैज साहब की एक ऑडियो लीक होती है और वो ऑडियो है साबिक चेयरमैन पेमरा यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन अबसार आलम के साथ। अबसार आलम साहब को वो फ़ोन करते हैं। अबसार आलम साहब को फ़ोन करके कहते हैं कि कैसे हैं आप? अबसार आलम साहब कहते हैं हुजूर आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? तो वो अबसार आलम साहब को कहते हैं कि मैं आपसे गिला कर रहा हूँ, आप हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे। अबसार आलम साहब कहते हैं सारी लिफ्ट ही आपके लिए हैं, तो मैंने ऐसा क्या किया हो? वो कहते हैं जी मैं गिला कर रहा हूँ। अबसार आलम साहब कहते हैं अच्छा आप गिला कर रहे हैं, क्यों? वो कहते हैं जी कि आप हमारी बात ही नहीं सुनते। एक ब्रिगेडियर हैं हमारे, ब्रिगेडियर गफ़ार, वो आपके पास आते हैं, 2 चैनल्स के लाइसेंस का मसला बना हुआ है तो वो हल करवाएं। तो वो कहते हैं कौन से चैनल्स? तो वो कहते हैं कि वो मुझे भी नहीं मालूम, वो आके आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा जी ऐसी तो बात आपने पहले कभी नहीं की। तो वो जवाबन ये कहते हैं कि नहीं, दूसरे मामलात के लिए वो कहते हैं कि जी आपके पास जाते हैं और आप आगे से जवाब दे देते हैं, तो इसमें आपने खुसूसी शफकत करनी है ये मामले पे। वो कहते हैं जी अच्छा चलें ठीक है। वो कहते हैं मैं भिजवा रहा हूँ सुबह। अब ये ऑडियो उनकी लीक हुई है। ये कैसे वक्त में हुई कि जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, उनसे तहकीकात इस वक्त की जा रही हैं, और उनसे जो तहकीकात की जा रही हैं उसमें एक सियासी जमात के साथ रवाबित का लिंक स्टैब्लिश किया जा रहा है और सियासी मामलात में इंटरवीन करने के हवाले से उनका लिंक स्टैब्लिश करने की बातें हो रही हैं। और ब्रिगेडियर गफ़ार साहब वही हैं जिनका नाम टॉप सिटी केस के अंदर था, और ब्रिगेडियर गफ़ार साहब वही हैं जिन्हें आज के दिन जनरल फैज़ के मामले के ऊपर रवाबितकारी के सिलसिले में एक सियासी जमात के गिरफ्तार किया गया है। उनसे तफ्तीश का अमल जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी जो उनको तहवील में लेना था वो तो फ़ौज ने तहवील में लिया। एक टेलीविज़न चैनल उनकी ऑडियो को किस तरीके से लीक कर देता है, उनके पास वो ऑडियो किस तरीके से आती है, क्योंकि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामले के ऊपर फ़ौज के अंदर ही इस वक्त तहकीकात चल रही हैं। तो फिर ये ऑडियो किसी के पास कैसे पहुंच जाती है, उसके लिंक्स क्या हैं, क्या उसके ऊपर भी तहकीकात होगी? अगर ये ऑडियो मंजर आम पे आई है तो फिर मुस्तकबिल करीब में मजीद ऑडियोज़ भी मंजर आम पे आएंगी। तो माजी में जो ऑडियोज़ मंजर आम पे आती रही हैं और वो लीक होती रही हैं, तो उसके ऊपर भी सवालात उठते रहे जिसके जवाबात अभी तक नहीं आ सके। और अब गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही उनकी ऑडियो मंजर आम पे आ रही है, और जिस शख्स की गिरफ्तारी आज के दिन हुई है उसी का नाम उस ऑडियो के अंदर मौजूद है। तो फिर मज़ीद कितनी ऑडियोज़ हैं जो मंजर आम पे आनी है और किस किस के लिए मुश्किल पैदा हो जानी है? पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। हमें इससे कोई गरज नहीं कि किसकी ऑडियो मंजर आम पे आती है या किसके गिर्द घेरा तंग किया जाता है या किसकी सियासी वाबस्तगियाँ साबित हो रही। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए अगर बेहतरी का मंजरनामा होगा तो ऐसी बातों पे कान धरने पे गौर ही नहीं करेगी। उनके गौर को कोई और रास्ता दिखाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।